Good morning students, class 7 chapter number 7 linear equations. In the previous video we have completed out course chapter number 6 algebraic expression, in which we discussed some word algebraic expression and degree. So in this chapter some terms जो कि हमें डिस्कस करनी है previous chapter से. फर्स्ट वर्ड इज डिग्री. डिग्री किसे कॉल करते हैं? डिग्री ऑफ अ टर्म यानी कि द पावर ऑफ द वेरिएबल. जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है उसको डिग्री कॉल किया जाता है. जैसे सपोज 7x स्क्वायर, सो 2 इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म. 5x, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 एंड सो ऑन. सेकेंड, द इक्वेशन. द इक्वेशन इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट रिटर्न एल्जेब्रिकली, यानी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो एल्जेब्रा की फॉर्म में लिखी है, इसके अंदर वेरिएबल्स हो एंड विच इज सेटिस्फाइड बाय अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. जो वेरिएबल की किसी डेफिनेट वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाए. जैसे वी सपोज वी नोट डाउन x प्लस 5 इज इक्वल टू 8. तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, देन 8 इज इक्वल टू 8, यानी कि x इक्वल टू 3 वेरिएबल की ये डेफिनेट वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है. सो वी कैन से दैट इट इज एन इक्वेशन. एंड नाउ चैप्टर लीनियर इक्वेशन. So we have to normally discuss linear equation in one variable. So linear equation in one variable. An equation mean वही एक स्टेटमेंट जो अलजेब्रा की फॉर्म में लिखी हुई है, which has one variable and whose degree is 1. ये जो लीनियर वर्ड है, लीनियर वर्ड इंडिकेट करता है कि वेरिएबल की पावर केवल 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं हो सकती. That is called linear equation in one variable. So these are some terms जो कि आपको चैप्टर स्टार्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट है. So just note down and we start exercise 7.1. Okay, now students, we have discussed question number 1 of exercise 7.1. Exercise 7.1, question number 1. In the question number 1, what is the question? Which of the following are linear equation in one variable? Linear equation in one variable, an equation which contain only one variable and the power of the variable is 1. So in the first part we observe that it has only one variable and the power of the variable is 1. So it is a linear equation in one variable. यानी कि वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना 1 से कम होनी चाहिए. सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. द इक्वेशन कंटेन 2 वेरिएबल्स बट देयर पावर इज 1. सो इट इज लीनियर इक्वेशन बट नॉट इन वन वेरिएबल. सो ये पूरी शर्त को कंप्लीट नहीं कर रहा है. सो इट्स आंसर इज नो. इट कंटेन ओनली वन वेरिएबल, but we observe that power of the variable is 2, which is more than 1. So finally its answer is also no. It contains 2 variables but power of the variable is 1, but it does not complete मतलब ये जो given condition है उसको complete नहीं करता है. So answer is again no. It has 2 variables but power of the variable is 1. अगेन वही बात कि ये जो गिवन कंडीशन से उनको कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर रहा है. सो इट्स आंसर इज नो. सो सिमिलरली यू कैन डू इट्स रिमेनिंग पार्ट्स. सो जस्ट नोट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. इन द क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. These are some statements are given and we have to write in the form of equation. In the question there are total 15 parts and we note down 4 parts. So these parts and remaining parts in homework. Now its second part. 2 times a number added to 9 gives 13. So firstly we have to consider a number.
सबसे पहले आपको एक नंबर कंसीडर करना है, लेट जो नंबर हमने कंसीडर किया इट इज x। नाउ वी नोट डाउन एन इक्वेशन जो कि इस कंडीशन को कंप्लीट करेगी। 2 टाइम्स अ नंबर, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स अ नंबर एडेड to 9 gives 13. So final answer we can write 2x plus 9 is equal to 13. फिफ्थ पार्ट, यहां पे आपको नंबर लेट करना है, लेट नंबर इज इक्वल टू x। वैसे तो आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, सपोज चलो हमने यहां पे y लेट कर लिया। नाउ 1/9 ऑफ ट्वाइस अ नंबर, 1/9 ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर मीन नंबर का डबल। 1/9 ट्वाइस अ नंबर इज 18। तो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2x अपॉन 9 इज इक्वल टू 18। In the question, difference between a number and 1/3 the number. Again, let the number is equal to x. Difference mean minus. Minus mean अगर हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं then it is called difference. So in the question, difference between number and 1/3 of the number. यानी कि एक तो नंबर और एक 1/3 का नंबर। ऑब्वियसली अगर हम किसी नंबर का 1/3 करेंगे तो वो उससे छोटा आएगा, तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 36। नंबर और उसके बीच का डिफरेंस 1/3 ऑफ द नंबर, दोनों के बीच का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, यस ऑब्वियसली 36 के। So it is the equation. Now 15 part. In the 15 part, the age of Mr. Roy is 10 more than 3 times his daughter's age. So firstly we note down, let daughter's age is equal to x years. So जो उसके मिस्टर रॉय हैं, तो मिस्टर रॉय की जो एज होगी वो कितनी कंसीडर की जाएगी, 10 मोर देन 3 टाइम द, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x प्लस 10, इट्स मीन 3x प्लस 10। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 3x plus 10 is equal to 40। मिस्टर रॉय की जो एज गिवन है 40 इयर्स गिवन है। सो फाइनली इट इज एन इक्वेशन। आई होप द क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर, जस्ट नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। In the question number 3, write the following equation in statements. It means it is the converse of question number 2. In the question number 2, statements are given and we write in the form of equation, and in the question equations are given and we write in the form of statement. So we just note down fourth part. First part, p plus 4 is equal to 15. It means ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने 4 को ऐड किया तो हमारे पास 15 आया। तो यहां से क्या बन सकती है, द सम ऑफ, अब यहां पर p लिखा हुआ है, अब आप चाहे p लिख दो या कोई नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर नंबर लिखते हैं तो उसमें फिर वो x y z कुछ भी सपोज हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। 2m इक्वल टू 7। 2m मीन हम यहां पर m का क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली ट्वाइस, यानी कि क्या बनेगा स्टेटमेंट, ट्वाइस ऑफ m इज 7। ट्वाइस मीन 2 से मल्टीप्लाई, 3m अपॉन 5, 3 यानी कि 3/5। कैसे पढ़ा जाता है ये, 3/5, यानी कि
5th of m is 6। यहां पे आप नंबर मेंशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे अगर नंबर लिखता हूं तो इसका मतलब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, और मुझे वेरिएबल लिखना है m ही। सो इसलिए 3/5 ऑफ m इज 6। एंड हियर क्या बनेगी स्टेटमेंट, हाफ ऑफ p इज एडेड बाय 2, या हाफ ऑफ p इज एडेड बाय 2 गिव्स 8। तो आंसर क्या आता है फाइनली 8। तो आई होप द क्वेश्चन नंबर 3 also clear. So exercise 7.1 is complete. In the next video we discuss exercise 7.2, and in the exercise 7.2 we solve the equations. यहाँ तो हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी, इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सो जस्ट नोट डाउन एंड थैंक यू वेरी मच।